हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का सोशियोलॉजी मेजर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जो भी बताएंगे वो सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। ठीक है, आज शाम तक आपका 2 से 3 क्वेश्चन और आ जाएगा तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएगा और कल तक आपका 2-3 क्वेश्चन और बता दिया जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, मेजर 3 का उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग समझेंगे कि सामाजिक गतिशीलता होता क्या है। ठीक है, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए समझते हैं एक ओवरव्यू सामाजिक गतिशीलता का। सामाजिक गतिशीलता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी समाज में अगर कोई भी समूह कोई भी लोग रहते हैं समाज में तो सामाजिक जीवन में किसी भी तरह का जो होने वाला बदलाव है, जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव होता है, उसी को बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। इसका अगर लिखने का तरीका हम लोग समझे, कैसे लिखेंगे इसको, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो तक आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, आइए समझते हैं इसके आंसर को। क्या लिखना है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब है स्थान या स्थिति में परिवर्तनशीलता। गतिशीलता का यहाँ पर मतलब बताया गया कि स्थान या फिर स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, स्थान या फिर स्थिति में परिवर्तन को ही गतिशीलता कहा गया है। जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है, जब भौगोलिक या फिर भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन घटित होता है तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। फिर बताया जा रहा है, जब किसी व्यक्ति या फिर समूह में सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन घटित होता है तब इसे सामाजिक गतिशीलता। सबसे पहले बताया गया कि गतिशीलता क्या होती है, तो स्थान या फिर स्थिति में परिवर्तन को गतिशीलता कहते हैं। फिर जब भौगोलिक या फिर भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान, जब किसी व्यक्ति या फिर पूरे समूह का सामाजिक स्थान या फिर परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, आइए हम लोग समझेंगे इसकी परिभाषा को। इसकी परिभाषा क्या है, किसने इसकी परिभाषा को किस तरह से बताया है, आइए उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिलर व वुक, उनके अनुसार क्या है, वो क्या कहते हैं मिलर और वुक। तो सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन है। संचलन का मतलब क्या है? चलना। ठीक है, जाना, मूवमेंट। ठीक है, तो मिलर और वुक क्या कहते हैं, जो सामाजिक गतिशीलता है वो व्यक्तियों या समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में, मतलब चाहे वो भौगोलिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर किसी भी कारण से अगर एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में या फिर किसी भी जगह पर जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सामाजिक गतिशीलता। ये कौन कहते हैं? तो मिलर और वुक। फिर आपका है सोरोकिन के शब्दों में। ठीक है, सोरोकिन क्या कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक समूहों तथा स्तर में पुंज की किसी व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। किसी भी व्यक्ति का या फिर समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, ये किसने कहा है? तो सोरोकिन ने। ये सब दोनों नाम आप याद रखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं। सामाजिक गतिशीलता की विशेषता क्या है इसकी? तो सबसे पहला जो विशेषता है वो सामाजिक स्थिति में बदलाव। सामाजिक जो गतिशीलता होता है उससे क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उससे बदलाव आता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं, सबसे पहला जो विशेषता है वो है आपका सामाजिक स्थिति में बदलाव। सामाजिक स्थिति में बदलाव होता है इससे। ठीक है, कैसा बदलाव? तो सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से व्यक्ति अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति को बेहतर या फिर खराब कर सकता है। उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है या एक अमीर व्यक्ति गरीब हो सकता है। सामाजिक स्थिति में बदलाव कैसे होगा इस गतिशीलता से? क्या है कि कोई भी अमीर आदमी गरीब हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मेरा मार्केट में मेरा घर था, यहाँ पर मेरा दुकान था और बहुत ही अच्छे से दुकान चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग किसी कारण से गांव चले जाते हैं और गांव में उस तरह का माहौल नहीं है, मेरा दुकान ठप हो जाएगा और हम यहाँ पर आके क्या होंगे? गरीब हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा गाँव में इस तरह का धंधा नहीं है, मेरे पास पैसा है, अगर हम मार्केट में जाएंगे और अपना दुकान खोलेंगे या फिर कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जाके हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक स्थिति में बदलाव होता है। दूसरा जो आपका परिवर्तन है, विशेषता है, वो है परिवर्तन के अवसर। तो परिवर्तन के अवसर कैसे मिलेंगे? तो हर व्यक्ति के पास अपनी स्थिति बदलने का अवसर होता है। शिक्षा, मेहनत और योग्यता के आधार पर लोग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। परिवर्तन का अवसर मिलता है सामाजिक गतिशीलता से। लोग चाहे तो अपनी शिक्षा से, मेहनत से क्या है, अपनी जो स्थिति उसकी वो बदल सकता है। तीसरा जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी पर पूरा आपका क्वेश्चन है, इसी पर आपका पूरा क्वेश्चन इसी विशेषता पर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, जब सामाजिक स्थिति ऊपर या नीचे जाती है
उदाहरण, एक मजदूर का व्यवसायी बनना। ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि कोई भी स्थिति बदल जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मजदूर है, या फिर मान लीजिए कि कोई मजदूर है, उसको मैनेजर बना दिए, ठीक है, या फिर उसको व्यवसायी बना दिए, तो वो क्या होगा, वो आपका ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होगा। ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, मतलब पोस्ट भी बदला और उसका सैलरी भी बदला, मतलब सब कुछ बदल गया, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। क्या लिखा है कि जब सामाजिक स्थिति ऊपर या नीचे जाती है, उदाहरण एक मजदूर का व्यवसायी बनना। क्या लिखा है कि जब सामाजिक स्थिति ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। यही क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि जब पैसा या साधन बदलता है लेकिन स्थिति समान रहती है। जब पैसा या फिर साधन बदल जाएगा लेकिन जो स्थिति है वो समान रहेगा। उदाहरण, एक शिक्षक का दूसरी जगह जाकर शिक्षा का काम करना। मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरे जगह आपका ट्रांसफर हो गया, आप वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा दे रहा है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, आपको काम वही करना है। आप शिक्षक थे पहले भी और शिक्षक ही रहेंगे। तो इस तरह का जो गति होता है, गतिशीलता होती है, उसको बोलते हैं क्षैतिज गतिशीलता। और जहाँ पर आपका स्थिति भी बदल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, वहाँ पर उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ठीक है। इसी पर आपका पूरा खेल था, पूरा क्वेश्चन को इसी पर हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं चौथा विशेषता। चौथा जो विशेषता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभाव। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभाव। तो सामाजिक गतिशीलता का असर व्यक्ति और समूह दोनों पर पड़ता है। जब किसी एक व्यक्ति की स्थिति बदलती है, जैसे कोई छात्र का सरकारी अधिकारी बनना, यह व्यक्तिगत प्रभाव है, जबकि पूरा समाज का समूह अपनी स्थिति बदलता है तो सामूहिक प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, औद्योगिकरण के कारण मजदूर वर्ग का शहरीकरण, रोजगार में जाना। व्यक्तिगत या फिर सामूहिक प्रभाव भी इसमें दिखाई पड़ता है। गतिशीलता के कारण क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ खुद को बदलता है वो तो व्यक्तिगत प्रभाव दिखेगा, लेकिन अगर कोई समाज पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से किसी समाज में शहरीकरण हो जाता है या फिर औद्योगिकरण के कारण वहाँ पर जो मेहनत कर रहे थे लोग गाँव में, वो शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, पूरे समूह का बदलाव होगा, ठीक है, पूरे समूह पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक सामाजिक गतिशीलता का विशेषता है। पांचवा जो है वो है पीढ़ीगत बदलाव। तो सामाजिक गतिशीलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होती है। उदाहरण, एक किसान का बेटा डॉक्टर बन जाए। पीढ़ीगत बदलाव कैसे होगा, पीढ़ीगत बदलाव कैसे होगा इससे, तो सामाजिक गतिशीलता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। मान लीजिए किसान का बेटा वो डॉक्टर बन गया, तो ये क्या होगा, पीढ़ीगत बदलाव होता है। सामाजिक गतिशीलता इसी को कहते हैं। पीढ़ीगत बदलाव में भी आपको सामाजिक गतिशीलता दिखेगा, क्योंकि आज हम लोग मजदूरी कर, मान लेते हैं कि किसानी कर रहे थे, कल जाके हम लोग किसानी छोड़ के कोई और व्यवसाय करने लगे, तो क्या होगा, ये पीढ़ीगत गतिशीलता हुआ, ठीक है। छठा जो विशेषता है वो है आपका शिक्षा और योग्यता का महत्व। तो शिक्षा और योग्यता सामाजिक स्थिति में बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। पढ़ाई और मेहनत से कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच सकता है। शिक्षा और योग्यता क्या है, एक महत्व साधन है। इससे क्या है कि इसके साधन से क्या है, इस तरह के साधन से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, शिक्षा और मेहनत के बलबूते। सातवां जो विशेषता है वो है असमानता का प्रभाव। तो समाज में मौजूद जाति, वर्ग और लिंग जैसे भेदभाव सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। गरीब या निम्न जाति के लोगों के लिए अपनी स्थिति बदलना कठिन होता है। असमानता का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। जो गरीब लोग हैं वो क्या है कि अपनी जो क्लास है, जो अपना क्लास है, उसको बदलने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है, वो कठिनाई का सामना करता है, ठीक है। जाति और लिंग का भी यही है, भेदभाव होता है, इसमें गतिशीलता को प्रभावित करता है ये सब, ठीक है। तो असमानता का प्रभाव इसमें दिखता है सामाजिक गतिशीलता में। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे सामाजिक गतिशीलता के प्रकार को। तो इसका जैसे कि मैंने दो प्रकार बताया था, एक है क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। बी में आप देखेंगे आगे चल के ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि आपका स्थिति मतलब कि स्थिति क्या है, बदल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने वहां पर देखा था, क्षैतिज गतिशीलता में क्या हुआ था, पहले हमने ऊर्ध्वाधर गतिशीलता था जहां पर स्थिति बदल जाता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो क्षैतिज गतिशीलता है वहां पर आपका काम तो बदल जाए, मतलब कि काम नहीं बदलेगा, भले आपका पैसा बदल जाए या फिर आपका पोस्ट बदल जाए, लेकिन आपका जो स्थिति है, आप शिक्षक थे शिक्षक रहेंगे, आप मैनेजर थे मैनेजर रहेंगे, मजदूर थे मजदूर रहेंगे, लेकिन आपका पैसा बदल सकता है, आपका जगह बदल सकता है, लेकिन आप जो थे वही रहेंगे। जबकि क्षैतिज गतिशीलता में ऐसा होता है। जबकि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता में क्या है कि अगर आप मजदूर थे तो आप मैनेजर बनेंगे, अगर आप मैनेजर थे तो मजदूर बनेंगे, शिक्षक थे तो प्रिंसिपल बनेंगे, या फिर वगैरह वगैरह जो भी आप समझिए, मतलब आपका पोस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्षैतिज गतिशीलता में पोस्ट चेंज नहीं होगा, स्थिति चेंज नहीं होगा। क्षैतिज गतिशीलता में क्या है कि स्थान बदलता है लेकिन जो स्थिति है वो वही रहता है, ठीक है। जो स्थिति है वो वही रहेगा, आप जो है वही रहेंगे, आपका स्थान और पैसा बदल सकता है। आइए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला जो क्षैतिज गतिशीलता में वो क्षेत्रीय गतिशीलता। तो एक भौगोलिक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में निवास करना क्षेत्रीय गतिशीलता कहलाता है। आज के समय में क्षेत्रीय गतिशीलता की दर में काफी वृद्धि देखी जा सकती है। प्राचीन समय में लोग प्रायः अपने जन्म स्थान पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे।
क्या बताया जा रहा है क्षेत्रीय गतिशीलता में कि आप कहीं भी रहने को जाते हैं तो आपका जगह भले ही बदल जाता है पर आप वही रहेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय गतिशीलता उसी को कहते हैं। लेकिन यही जो चीज़ है पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था, जहाँ पर लोग जन्म लेते थे वहीं पर अपना जीवन बिताते थे। आज के समय में क्या है, गांव में जन्मे हुए लोग शहरीकरण के कारण, मतलब कि शहर में रहने के कारण, अच्छी व्यवस्था के कारण, अच्छी अस्पताल या फिर जो भी सुविधाओं की बात करें उसकी सुविधा के कारण क्या है कि लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं, शहर चले जाते हैं। तो ये सब आज देखा जाता है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। दूसरा जो आपका पॉइंट है क्षैतिज गतिशीलता में, हुआ व्यावसायिक गतिशीलता। तो समाज में व्यावसायिक स्तर पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना व्यावसायिक गतिशीलता कहलाता है। जैसे एक कपड़ा मिल का श्रमिक जब दूसरी कपड़ा मिल में समान वेतन पर श्रमिक पद ग्रहण करता है तो उसकी यह सामाजिक गतिशीलता क्षैतिज व्यावसायिक गतिशीलता कहलाती है। मान आप समझिए इस तरह से कि कोई भी मजदूर है, वो एक मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में वो काम करता है, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में भेज दिया जाए, पहले वो बेंगलोर में काम कर रहा था, अब उसको चेन्नई भेज दिया जाए, लेकिन वो मजदूर ही रहेगा, ठीक है। भले ही वो दूसरे काम से गया, मतलब व्यावसायिक काम से गया, लेकिन रहेगा वो मजदूर। उसका भले ही पैसा वैसा बदल जाए लेकिन वो रहेगा मजदूर। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज गतिशीलता, लेकिन ये व्यावसायिक गतिशीलता के कारण वहां पर गया था, ठीक है। क्षैतिज गतिशीलता का जो तीसरा रूप है उसको देखें पारिवारिक गतिशीलता। इसमें क्या है कि पति अथवा पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद मतलब कि तलाक, ठीक है। तो एक पुनर्विवाह के द्वारा स्थान परिवर्तन करने को पारिवारिक गतिशीलता कहा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की गतिशीलता के फलस्वरूप पत्नी या पति की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मानते हैं कोई कपल था जिसका भी तलाक हो गया, फिर किसी से दूसरे से उन्होंने फिर विवाह कर लिया, फिर पहले ही विवाह किया, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पति पत्नी ही रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्थिति दोनों पति पत्नी ही रहेगा, भले उसका थोड़ा सा जगह बदल जाए। मतलब कि पहले मान लेते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में शादी हुआ था, अब दूसरे क्षेत्र में शादी कर लिया, जगह बदल गया, लेकिन रहेगा वो लोग पति पत्नी, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है आपका नागरिकता संबंधी गतिशीलता। इसमें क्या हुआ कि एक राष्ट्र की नागरिकता को छोड़ के दूसरे राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करना भी एक क्षैतिज गतिशीलता है। परिवर्तन अपनी इच्छा से भी हो सकता है तथा विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप भी हो सकता है। परिवर्तन जो है किसी भी तरह से हो सकता है, राजनीतिक गतिविधि के कारण भी हो सकता है, या फिर अपनी इच्छाओं से भी लोग परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। तो नागरिकता को कैसे, नागरिकता संबंधी गतिशीलता कैसे, तो आप अगर भारत की नागरिकता रखते हैं, अगर आप चाहेंगे अमेरिका की नागरिकता मिले तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। भले आप देश चेंज कर दिए, लेकिन आपका जो काम था, वो जो स्थिति था, वो आप नागरिकता का ही रखेंगे, मतलब आपको नागरिकता ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का बात होता है क्षैतिज गतिशीलता में। छठा जो है पॉइंट धर्म परिवर्तन संबंधी गतिशीलता। तो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना भी क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। धर्म को बदल रहा है लेकिन आप स्थिति नहीं बदल रहे, मतलब आप धर्म को ही मानेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, ठीक है। तो विभिन्न नवीन धर्मों के उत्पन्न होने एवं प्रसार के फलस्वरूप इस प्रकार की गतिशीलता प्रायः वृद्धि हो जाती है। पहले जो है इस तरह की गतिशीलता का वृद्धि नहीं था, अब होने लगा है, ठीक है। जैसे कि एक समय में भारत में हिंदू वैदिक धर्म था, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचलन हुआ, इसके बाद फिर सिख धर्म का प्रचलन हुआ। जैसे मतलब आप मान के चलिए बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है वो 2500 से 3000 साल का पुराना का धर्म है। लेकिन जो अभी सिख धर्म है वो 550 लगभग 550 के आसपास का धर्म है, ठीक है। मतलब उससे पहले विकसित हुआ था। फिर हम लोग जो वैदिक धर्म, जिस तरह से बताया गया कि भारत एक वैदिक धर्म था, तो भारत का जो है जो सनातन धर्म वो बहुत पुराना था, ठीक है। तो इस तरह का जो अभी नया नया धर्म उत्पन्न हो रहा है, वही बताया गया कि जो विभिन्न नवीन धर्मों के उत्पन्न होने एवं प्रसार के फलस्वरूप इस प्रकार की गतिशीलता में प्राय वृद्धि हो जाती है। जिस तरह से धर्म का आता जाता है, जिस तरह का धर्म लोग मानते जाते हैं, उस तरह का वृद्धि होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी नंबर में आपका लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। पहले हम लोगों ने समझा क्षैतिज गतिशीलता को, अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आरोही, ये जो दो प्रकार का होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति अथवा तथ्य की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, उसकी स्थिति इसके फलस्वरूप उच्च अथवा निम्न हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे आरोही मतलब बढ़ते। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा निम्न से ऊंचा, ठीक है। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर निम्न जाति से उच्च जाति या फिर निम्न कैटेगरी से वो उच्च कैटेगरी में जा सकता है। तो आरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता में व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य की स्थिति क्रमशः नीचे से ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया ये, आप इसको नीचे से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर, निम्न से उच्च हो जाती है। इस प्रकार की गतिशीलता को दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला जो है आपका एक निम्न स्तर तथा निम्न समूह का सदस्य अपने प्रयास द्वारा एक उच्च समूह की सदस्यता प्राप्त कर लिया। मतलब कोई भी निम्न समूह का लोग था, निम्न समूह का इंसान था, वो उच्च
समूह का जो है सदस्यता वो प्राप्त कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपने ही समूह में निम्न से उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है, निम्न से उच्च स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे आरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। मतलब कि इसको बोलेंगे जहां पर उच्च से नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। तो अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति अथवा किसी सामाजिक तथ्य की उच्च स्थिति क्रमशः निम्न हो जाती है। यह गतिशीलता दो प्रकार की हो सकती है। इसको दो प्रकार में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत कमियों के कारण उच्च स्थिति से गिरकर निम्न स्थिति प्राप्त कर लेता है। मतलब अपनी कमी के कारण क्या है कि वो उच्च स्थिति से नीचे निम्न स्थिति तक आ जाता है। और दूसरा जो है संबंधित समूह का ह्रास हो जाता है, जिससे के फलस्वरूप उसके सदस्यों की स्थिति स्वयं ही निम्न हो जाती है। दूसरी तरीका यह है कि उसका जो संबंधित समूह है, जो भी उस समूह का आदमी था, वो जो भी समूह का लोग था, वो उसका ह्रास हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि वो सदस्यता नीचे आ जाती है। ठीक है। वो निम्न सदस्यता में आ जाता है। आरोही में आपका क्या होगा कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, अवरोही में आपका क्या होगा कि वो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है। आप इस तरह से समझिए, आरोही में नीचे से ऊपर, अवरोही में ऊपर से नीचे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इस तरह का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।